बिहार की चुनावी सियासत में इस बार कटिहार सबसे हॉट सीट बन चुकी है। वजह भी जबरदस्त है। भाजपा के कद्दावर नेता और पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद 5वीं बार मैदान में है, लेकिन उनके सामने है उन्हीं की सोच और संस्कारों में पले बड़े सौरभ अग्रवाल, जो अब महागठबंधन के वीआईपी सिंबल पर ताल ठोक रहे हैं। नतीजा यह कि कटिहार में चर्चा है कि भाजपा की लड़ाई अब भाजपा से है। कहा जा रहा है कि नगर निगम में बीते 14 महीनों से महापौर उषा देवी अग्रवाल को काम करने नहीं दिया जा रहा था। आरोप है कि यह सब पूर्व डिप्टी सीएम के इशारे पर हुआ। मां का दर्द देखकर सौरभ ने माता पिता के पार्टी लाइन तोड़ दी और मैदान में उतर आए, लेकिन अब कहानी ने नया मोड़ ले लिया है। नगर निगम पार्षद संघ से जुड़े पार्षदों ने ही महापौर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पार्षदों ने आरोपों की बौछार लगा दी। कचरा प्रबंधन, टैक्स व्यवस्था से लेकर नगर निगम की बहाली तक हर फाइल पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पार्षदों का कहना है कि जिस वक्त काम रोकने का आरोप लगाया गया है, उसी समय सबसे ज्यादा विकास हुआ और यह सब रिकॉर्ड पर है। जैसे कि बोला गया कि 14 महीना में कोई काम नहीं हुआ है। जानकारी के लिए बता देते हैं कि 14 महीना में विभागीय मंत्री जी जो अभी आए थे, उनके द्वारा इसी 14 महीना में 101 योजना का शिलान्यास और उद्घाटन हुआ, जो कि लगभग 42 करोड़ का था। पहला तो ये जान लीजिए। उसके अलावा 62 योजना निविदा में है, निविदा हुआ है, जिसके तहत काम हो रहा है। टेंडर की जो प्रक्रिया हमारे यहाँ 37 योजना हमारा जो है विभागीय योजना काम चल रहा है, टेंडर के अलावा डिपार्टमेंटल। अब आइए पार्षद निधि। जो पार्षद निधि के बारे में आप लोगों को जानकारी है कि हम लोग बहुत पार्षद निधि के लिए लड़ाई लड़े, लगभग 1 साल लड़ाई लड़े, तब जाके पार्षद निधि हम लोगों को मिला है। उस पार्षद निधि के तहत 157 योजना इसी 14 महीना में पूरा हुआ है और लगभग 200 योजना का या तो एस्टीमेट बन चुका है या काम चल रहा है। 200 योजना यानी लगभग 357 योजना धरातल पर है इसी 14 महीना में। तो जब इतना काम इस 14 महीना में हुआ है, तो कौन रोक रहा था किसको काम करने से? कौन बोल रहा है कि काम नहीं हुआ है? इसी 14 महीना में तो इतना काम हुआ है। पहले भी काम हुआ है, इस 14 महीना में भी काम हुआ है, ये था। लेकिन इस 14 महीना में मात्र 4 बैठक हुआ है 28 के जगह पर। इस 14 महीना में अगर ये जो बोला जा रहा है, ये कहीं ना कहीं उनके द्वारा गलत बोला जा रहा है। बिना कोई नियम, बिना कोई संबंध का बहाली किया गया, जो नगर निगम के एक्ट के अनुसार एकदम गलत था। उसका सैलरी भी फिक्स कर दिया गया, जो आज तक चलता आ रहा है। इसी दरमियान उसी लोगों का फिर बहाली पार्षद वार्ड का जो है, क्या था उसका, वार्ड सचिव के रूप में कर दिया गया। उसी लोगों का बहाली, उसका पेपर हम आप लोगों को दे देंगे। 24 करोड़ रुपया आया। उस 24 करोड़ से आज तक किसी भी वार्ड में सौंदर्यीकरण का काम देखने को नहीं मिला। ठीक 5 महीने के बाद महापौर के द्वारा असंवैधानिक कार्य होने लगा। हमने महापौर को कहा कि आप संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं और संवैधानिक पद पर बैठकर आप असंवैधानिक वाली कार्य कर रहे हैं, जो नगर निगम एक्ट के खिलाफ है। महापौर कम से कम महीने में 1 बैठक निश्चित रूप से किया जाना है, निश्चित रूप से किया जाना है। लेकिन कटिहार नगर निगम में होता नहीं है। बिना चर्चा किए कटिहार की आवाम को बजट का एक बड़ा बोझ दिया गया, तो हमने इनका विरोध किया और टैक्स की बढ़ोतरी करके हमने इसका विरोध किया और महापौर को कहा कि यह असंवैधानिक कार्य है। तरक्की की फसल हम भी काट लेते, तरक्की की फसल हम भी काट लेते, अगर थोड़ी सी तलवा हम भी चाट लेते। 22 महीना में जिन 500 योजनाओं की चर्चा माननीय मेयर मैडम कर रही हैं, उसमें 360 योजना इस 14 महीना के अंतराल धरातल पर उतरा है। और ऐसे नहीं, रिकॉर्ड के साथ बोलता हूं, मेयर मैडम के द्वारा निरंतर भ्रामक बातें फैलाई जा रही हैं। अभी वार्ड सचिव के बहाली में न तो उन्होंने स्टैंडिंग से कोई परमिशन लिया और न ही समान बोर्ड से कोई
परमिशन लिया। इसलिए वो पूरी बहाली अवैध है। उन्होंने अपने लोगों को बहाल किया है और इसका प्रमाण अभी चुनाव में 6 लोग ऐसे चुनाव प्रचार करते हुए, वीआईपी के चुनाव प्रचार करते हुए पकड़े गए, जिनकी सेवा जो है कि नहीं निरस्त की कि 22 महीना में 140 वर्क हुए और 14 महीना में 360 वर्क हुए। उन्हीं के 500, उन्होंने कहा कि 500 योजना हमने की है, तो उसका प्रोग्रेस रिपोर्ट बाय पेपर मैंने आपके सामने रखा, प्रमाण के साथ रखा कि 14 महीना में 360 काम हुए, 22 महीना में 140 काम हुए। कौन सा काम अधिक हुआ? विधायक जी से उनका क्या खुन्नस है तो वो जाने।